नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं चीन की आर्थिक नीति में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। ये कहानी है चीन के व्यर्थ विकास के खिलाफ एक जंग की। एक ऐसा कदम जो उसके इंडस्ट्रियल भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं चीन के एक इंडस्ट्री ऑफिशियल के इस बड़े ही दिलचस्प बयान से। एक जबरदस्त इन्वोल्यूशन स्टाइल कंपटीशन। अब ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, पर ये उस गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं जिससे चीन की कई इंडस्ट्रीज जूझ रही हैं। पर इसका असल में मतलब क्या है? और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या होता है जब किसी इंडस्ट्री का विकास ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो चीन की विशाल आर्थिक मशीन के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुनाफे के संकट की। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि चीन के मेटल प्रोड्यूसर्स आखिर एक ऐसे जाल में फंसे तो फंसे कैसे, जहां ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब अब ज्यादा मुनाफा नहीं रहा। देखिए, प्रॉब्लम सीधी सी है लेकिन बहुत गंभीर है। चीन के ज्यादातर मेटल स्मेल्टर्स, मतलब जो धातु गलाने का काम करते हैं, वो मुनाफे के एक भयानक संकट से गुजर रहे हैं। कहानी ये है कि वो प्रोडक्शन तो पहले से कहीं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमाई लगातार कम होती जा रही है। तो सवाल ये है कि आखिर इस संकट की जड़ क्या है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, इन्वोल्यूशन। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इस पूरे संकट की वजह क्यों है। तो ये इन्वोल्यूशन स्टाइल कंपटीशन आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसी हालत है जहां इंडस्ट्री के अंदर ही कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हर कोई मेहनत तो बहुत करता है, पर उसका फायदा घटता चला जाता है। नतीजा, कोई असल तरक्की नहीं होती, बस एक तरह का ठहराव आ जाता है। सोचिए, सब दौड़ तो रहे हैं पर कोई असल में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अच्छा, ये संकट बना कैसे? इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, स्मेल्टिंग कैपेसिटी, मतलब उत्पादन की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी। दूसरा, सप्लाई इतनी हो गई कि वो मेटल्स की डिमांड से कहीं आगे निकल गई। तीसरा, अब सीमित कच्चे माल के लिए एक गला काट कॉम्पिटिशन शुरू हो गया। और चौथा और आखिरी स्टेप, प्रोसेसिंग फीस जमीन पर आ गई और मुनाफा पूरी तरह से सिकुड़ गया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेसिंग फीस ही स्मेल्टर की कमाई का मेन जरिया होती है। जब कच्चा माल कम हो और उसे खरीदने के लिए स्मेल्टर ज्यादा हों, तो जाहिर है वो खदानों से ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर पाते। और इसका असर कितना गहरा है, ये आप कॉपर इंडस्ट्री को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ प्रोसेसिंग फीस अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर आ गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि चीन के टॉप स्मेल्टर्स लगातार तीसरी तिमाही से फीस के लिए कोई रेट तक तय नहीं कर पाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है भी? और जवाब है हाँ। इसके लिए हमें देखना होगा एल्युमिनियम इंडस्ट्री की तरफ, जो एक तरह से एक सफल केस स्टडी बनकर उभरी है। अगर आप इन इंडस्ट्रीज को साथ रखकर देखें तो दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ है कॉपर, लेड और जिंक, जहां जबरदस्त कंपटीशन है, फीस गिर रही है और मुनाफा घट रहा है। और दूसरी तरफ है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, जहां सरकार ने कैपेसिटी पर एक कैप, एक सीमा लगा दी, इंडस्ट्री स्टेबल हो गई और कंपनियां बम्पर मुनाफा कमा रही हैं। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा बदलाव आया कब? वो साल था 2017, जब चीन ने एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पर 45 मिलियन मीट्रिक टन की एक कैपेसिटी कैप लगा दी। बस इसी एक फैसले ने पूरी इंडस्ट्री की किस्मत पलट दी। तो जाहिर है, एल्यूमिनियम की इस कामयाबी को देखकर अब दूसरे परेशान मेटल्स के लिए भी एक समाधान सामने रखा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अब इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों ने दूसरे मेटल्स के लिए भी ठीक वैसी ही कैपेसिटी कैप लगाने की सिफारिश की है। उनका मानना है कि जो फॉर्मूला एल्यूमिनियम के लिए काम कर गया, वो दूसरों के लिए भी कर सकता है। और निशाने पर कौन से मेटल्स हैं? वही जो सबसे ज्यादा परेशान है, कॉपर, लेड और जिंक। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ मेटल्स तक ही सीमित नहीं है। अब जरा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं। क्या ये चीन की पूरी इकोनॉमी में हो रहे किसी बड़े बदलाव का संकेत है? और जवाब है हाँ। असल में ये जो हो रहा है वो चीन की इकोनॉमी में चल रहे एक बहुत बड़े एंटी इन्वोल्यूशन कैंपेन का हिस्सा है। बीजिंग अब उन इंडस्ट्रीज में प्राइस वॉर को रोकने की कोशिश कर रहा है जहां जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और देखिए, ये सिर्फ मेटल्स की बात नहीं है,
कोयला हो, सोलर हो या फिर स्टील, ये बड़े बड़े सेक्टर्स भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इन सभी में सप्लाई जो है वो डिमांड से कहीं ज़्यादा हो गई है और मुनाफा ख़त्म होता जा रहा है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जब कंपटीशन फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगे, जब वो खुद को ही तबाह करने लगे, तो क्या ऊपर से लगाया गया कंट्रोल ही इसका सही जवाब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब चीन की सरकार ढूंढ रही है, और उसके फैसलों का असर सिर्फ चीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।